ओशो अपने पूरे जीवन काल में लगातार बोलते हुए व्यक्तिगत मुलाकातों में या सार्वजनिक सभाओं में एक बात बार बार याद दिलाते रहे कि इस पृथ्वी ग्रह पर संपूर्ण विनाश का खतरा आ चुका है। ये पृथ्वी ग्रह एकमात्र जीवंत ग्रह समाप्ति की ओर है। और ये बात ओशो ने तब कहनी शुरू कर दी थी जब इतना कोई बहुत बड़ा खतरा था भी नहीं। 60 के दशक में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। निश्चित रूप से इतने ज़्यादा न्यूक्लियर बम भी नहीं थे, इतनी पर्यावरण की स्थिति भी बुरी नहीं थी, या कई चीज़ें जो कई खतरे जो ओशो बार बार बोलते रहे, जिन खतरों से मानवता गिरती चली गई बाद के सालों में। लेकिन ओशो ने चेतना शुरू कर दिया था और उससे मानवता को बचाने के लिए जितने भी विकल्प हो सकते थे ओशो लगातार काम करते रहे। ध्यान विधियां हो, थेरेपी हो, उनके वचन हो, उनका संदेश हो और सत्य का ज्ञान। तो लगातार ओशो ने प्रयास किया पूरा जीवन और निश्चित रूप से उनके प्रयास के सुफल मिले। पूरी दुनिया से लोग ओशो के पास आए, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोग आए। एक व्यक्ति ने एक जगह बैठ के पूरी पृथ्वी के इंटेलिजेंसिया को अपने पास बुलाया, ऐसा तो मानवता ने कभी नहीं देखा। वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, डॉक्टर आए, प्रोफेसर, चिंतक, विचारक, लेखक सब आए और ओशो उन सबको इस भयावह खतरे के बारे में चेता रहे थे। और सबको पता चल रहा था, अपने अपने दिल पे भी सबको पता चल रहा था कि ये न्यूक्लियर बम तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? न्यूक्लियर बम का तो अंबार लगता ही चला गया, एक से एक बम बन गए और फिर ये ड्रोन और मिसाइलें और पता युद्ध सामग्री ऐसी खतरनाक, इतनी भयावह और इतनी क्विक, सेकंडों में काम करने वाली कब रही इस पृथ्वी पे? अब कोई अगर स्थिति, आपात स्थिति बनती है तो मनुष्यता के पास में तो सोचने का ही समय नहीं होगा, विचार के मिनटों का काम है। अब तो खतरे तो आते चले गए और खतरा तो भयावह बढ़ता चला गया। तो क्या ये माना जाए कि ओशो के प्रयास सफल नहीं हो रहे थे? सफल तो हो रहे थे, लेकिन जिस त्वरा से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ओशो की त्वरा तो थी, ओशो की उपस्थिति तो थी, लेकिन जिनसे काम लेना था अब अगर इस संदर्भ में ओशो के कार्य को देखें तो जो लोग ओशो के पास इकट्ठे हुए, जो कुछ ओशो के आसपास होता रहा, क्या जितना बड़ा खतरा है वैसी तैयारी हमारी दिखी? नहीं दिखी, बिल्कुल भी नहीं दिखी। ओशो की थी, ओशो की है, लेकिन मनुष्यता की नहीं है। बेहोशी इतनी सघन और इतनी गहरी जा चुकी है कि आदमी आंख खोल के देखना नहीं चाहता कि किससे क्या आ गए हम। आज मुझे लगता है कि ये पृथ्वी जितने खतरे में आई है उतनी ज्ञात इतिहास में कभी नहीं रही। इतने दिग्भ्रमित, अहंकार से भरे, जिद्दी, कट्टर, मनमानी करने वाले राजनेता कभी देखे? अरे थोड़े तो विचारशील होते थे, एक दूसरे से थोड़ी बात भी करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। अब तो जिसको देखो वही अपने आप को महान और श्रेष्ठ साबित करने में लगा है और उसकी कीमत में भले ही ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए,
तो जितना बड़ा खतरा आज मुझे दिखता है, मुझे तो चमत्कार ही लग रहा है कि रोज सुबह अभी भी हो रही है। अब मैं इस संदर्भ में जब ओशो के कार्य को देखता हूं, ओशो के देश से जाने के बाद, ओशो के होते तो फिर भी वैज्ञानिकों की अकादमी बन रही थी और संवेदनशील और कलाकारों के सृजनात्मक लोगों की, और पता नहीं क्या क्या ओशो बहुत तेज गति से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो गई, खत्म कर दी गई। जो एकमात्र संभावना थी इस पृथ्वी को बचाने की, जो एकमात्र विकल्प था इस पृथ्वी के पास में, इस मानवता के पास में, ओशो का संदेश, उसी का गला घोटा गया। अब ओशो कई बार कहते हैं ना कि किसी एक कहावत के बारे में कि नर्क का रास्ता शुभाकांक्षाओं से पटा पड़ा है। बातें बड़ी 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 शुभ आकांक्षाएं हैं जी, हो जी फेसबुक पे इतना क्लिक हो गया, यूट्यूब, लेकिन जितना बड़ा खतरा है उतनी हमारी तैयारी है। देखते देखते पूरे देश के अंदर नकलची, ढोंगी, पाखंडी और तमाम तरह के थर्ड ग्रेड के कर्मकांड ओशो के नाम पर होने लगे। इससे ज्यादा जहरी जहर और क्या हो सकता है। इसको रोकने के लिए किसी के पास में कोई विचार नहीं। मैं सिवाय मेरे को बोलते देखता हूं, बाकी किसी को नहीं देखता। अरे मतलब लोगों ने तो हद कर दी यार, अब तो बोलो रे यार। हर एक बात के लिए तो पूना की तरफ मुंह लेके नहीं बैठ सकते ना। अब वो तो हम जानते हैं कि कैसे हैं वो, तो जैसे राजनेता दिग्भ्रमित है, वो दिग्भ्रमित है 5-7 लोग, उनको लग रहा है बस। मेरा एक विचार जो आता है वो ये है कि पूरी भारत का और पूरी दुनिया का इंटेलिजेंसिया तो ओशो को आज भी सुन रहा है, पढ़ रहा है। उनको पता भी चल रहा है कि ओशो क्या बात कह रहे हैं। ओशो जिस ध्यान की, मौन की, अमृत की बात कर रहे हैं, सबको समझ आ रही है। फिर भी ओशो की 650 किताबें, ओशो के हजारों घंटे बोले हुए ऑडियो और वीडियो, ओशो की एक से एक ध्यान विधियां, थेरेपीज क्यों उपलब्ध नहीं है मानवता के लिए? कौन बैठ गया इस सब के ऊपर? मैं बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतने ओशो पसंद आ रहे हैं तो ये भी तो सवाल उठाया जाना चाहिए ना। जब 1000 विषयों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और उठाते हैं ये पूरा दिन, यूट्यूब पे देखो आप, चाहे राजनीति हो, समाज हो, ये वो, सब विषयों पे उठा रहे हैं। ओशो पे तो कोई नहीं बोलता यार। अब ये समय बुद्धिजीवी बोले, विचारक बोले, समाज के लोग बोले, राजनेता बोले, ब्यूरोक्रेट्स बोले, ये जो चंगुल में फंसा है ओशो का काम, उसको कैसे निकाला जाए। किसने ये अधिकार दे दिया कुछ लोगों को कि अपनी मुट्ठी में बीच के सब बैठ जाए और कोई कुछ ही नहीं? हम सब असहाय हो गए, हम सब लाचार हो गए। जीवन ओशो के आसपास लाखों लोगों ने जीवन दिया यार, पूरी पूरी जिंदगी क्या दे दी, सबको हाशिए में धकेल दिया। 5-6 लोग बैठ गए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ओशो के काम में मुझे नहीं दिखता। व्यक्तिगत रूप से मैं सबको जानता हूं। शुरू से वो राजनीति के लिए आए थे, वासना के लिए आए थे, पदों के लिए आए थे, शक्ति के लिए आए थे, और वो आज भी कर रहे हैं। ध्यान के लिए तो नहीं। कौन है जो ध्यान करता है? तो ये जो ओशो के इस मानवता का एकमात्र विकल्प, अगर ये पृथ्वी बचेगी तो ओशो के संदेश से बचेगी, बच सकती है। अब भी प्रयास तो किए जा सकते हैं, पर कोई नहीं बोलता इस बारे में यार। एक जमीन के टुकड़े के लिए तो झंडे ले लेके दौड़ते फिरेंगे, और संदेश को जिस तरीके से ये नकलची जहर दे रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलता। ये जो कर्मकांड होने लग गए ओशो के नाम से,
एक से एक वाहियात तो जाहिल लोग, एक वो पीले कपड़ाधारी बूढ़ा मानसिक विकृत, क्या क्या तमाशा कर रहा है यार वो। और ऐसा एक दो का नाम क्या, जिसको देखो वही सब इसी काम में लगे, कोई नहीं बोलता। ये लेगेसी करने वालों को ये लेगेसी नजर नहीं आती है। वो जमीन का टुकड़ा बचेगा कि जाएगा, उस पर तो ये क्या क्या नहीं करते फिर रहे हैं, और कहाँ कहाँ न्यायालय में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दौड़ा भागी कर रहे हैं। और ये जो पूरे देश के जर्रे जर्रे में जहर फैला दिया ओशो के नाम से, उस पर कोई बोलेगा, उस पर कोई विचार करेगा? मैं कहना चाहता हूं कि चलो ठीक है, ये तो दुकानदारी है, शोषक है, ये साले मानसिक विकृत टुच्चे हैं, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, वो जो भी हो, पर लोग क्यों जा रहे हैं उनके पास में यार? उनके पास में जाने वालों की भी लंबी चौड़ी भीड़ है। वो ओशो को पढ़ रहे कि किसको पढ़ रहे हैं? इतनी सी समझ उनमें नहीं आ रही कि ओशो ने ऐसी किसी मूर्ता के लिए कब बोला यार? क्या क्या नहीं कर रहे हो यार, क्या क्या नहीं कर रहे हो? और फिर निश्चित रूप से हमने ओशो के देह से जाने के बाद भी सुचारू रूप से सुंदर ढंग से काम को चलते देखा। 10 साल तक चला, पूना भी चला, भारत में भी चला और दुनिया में चला, बेहद खूबसूरत ढंग से चला। फिर 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते सारी चीजें गर्त में चली गई, सारी चीजें गर्त में चली गई। किसने की ये चालाकी और क्यों की? आपस में लड़ने से किसी को फुर्सत नहीं थे। जो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, विचार करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, अंकुश रखने के लिए जवाबदार थे, वो आपस में लड़ते रहे और कोई भी उनको लड़ाता रहा। समय सारा इसी सब में जाता गया। दो एक दूसरे से लड़े, एक ने एक को लात मार दी, फिर दूसरे को साहब ने लात मार दी। ये समय इन सब चीज़ों का नहीं है, एक बहुत बड़ा खतरा है। और ओशो ने कितनी बार कहा, कितनी बार चेताया, जब ऐसी टुच्ची हरकतें उनके आसपास होती थी और उनको पता चलती थी, तो कि अस्तित्व तुमसे कितना बड़ा काम लेना चाहता और तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन क्या हमने सुना? जो लोग ओशो को सुन रहे थे, रचे बसे थे, उनने अपनी जवाबदारी संभाली? कोई, आज मैं जानता हूँ, मैं एक लंबी सूची बना सकता हूँ जो ओशो के पास रहे, हजारों 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 लोग, प्यारे लोग, समर्पित लोग, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लोग, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव। कहाँ चले गए सब लोग? कोई क्यों नहीं बोलता कि बस हो गई जवाबदारी पूरी? ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ, पृथ्वी पे बढ़ती हुई मूढ़ता, कट्टरता, जाहिलता, हिंसा, विद्वेष, जहरी जहर, और ओशो के लोगों की लाचारी, लापरवाही, असहाय दशा, निस्सहाय दशा, कमजोर दशा, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कोई आशा नहीं दिखती कि इस पल पटाक्षेप हो जाएगा इस मानवता का, इस जीवन क्रम का। कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब आज के पूरी पृथ्वी पर फैले हुए सोच को देखता हूँ, राजनेताओं को देखता हूँ और उनके आसपास के पूरे एक जंजाल को देखता हूँ, तो इतना विषैला तो माहौल कभी भी नहीं रहा। और जो एकमात्र आशा थी, अस्तित्व ने ओशो जैसा संबुद्ध भेजा। कहना होगा कि किन्हीं भी कारणों से वो दिया भी बुझा दिया गया, क्योंकि ओशो के देश से जाने के 10 साल बाद तक जैसा चला, वो अब तक चलता, तो मैं पक्का मान के चलता हूँ कि ओशो की बहुत बड़ी उपस्थिति होती इस मानवता के सामने।
ओशो संदेश की बहुत बड़ी उपस्थिति होती है, ओशो के ध्यान प्रयोग और थेरेपीज की बहुत बड़ी उपस्थिति होती है। वो नहीं, आप ठीक है, कई लोग ओशो को पढ़ रहे हैं, ओशो को तो जो भी पढ़ता है सुनता है तो गदगद तो होता ही है, लेकिन खतरा जितना बड़ा है उसके लिए इतना ये पर्याप्त नहीं है। वो तो ठीक है। तो यस, निराशा की स्थिति तो आ चुकी है और मेरे को जो देख के हैरानी होती है हड़ताल पे निश्चित ही सारे ओशो के प्यारे लोग, भले लोग, ध्यानी लोग, साधक, समर्पित, श्रद्धा से भरे हाशिए में जा चुके और एक से एक शातिर सब प्रमुख धारा में आ चुके। वो पूना हो कि देश हो कि दुनिया हो, इन सारे दुकानदारों, शोषकों, ढोंगियों और उनको पैसा दिया जा रहा है। ओशो का बेचारा वो भोला वर्ग जिसमें मैं भी एक हूँ, पाई पाई के लिए तरस रहा है। मैं जब इंसानियत की नज़र से चीज़ों को देखता हूँ तो हैरानी होती है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उनमें इंसानियत भी दिखाई देती। अहंकार है, वासना है, शक्ति की कामना है, जिद है, गाफिल हैं अपनी बेहोशी में बुरी तरीके से। मेरे से तो जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी संभावना इस पृथ्वी के बचने की, जितना अभी हालात हो गए। और फिर सोचो कि 50 साल पहले लगभग ओशो ने कहा कि इस मानवता पे दुखों का जैसा कालिमा चढ़ गई है उतनी कभी नहीं रही, और इन 50 सालों में करोड़ गुना उस कालिमा को हमने बढ़ा दी। उस कालिमा को कम करने की जो एकमात्र आशा ओशो थी, वहाँ भी ये सारे लोग धंस गए। मैं जब देखता हूँ ओशो के काम में कुछ लोगों को, तो मैं उनको बाहर के घटिया राजनेताओं से भी घटिया पाता हूँ। मैं बाहर के राजनेताओं को तो माफ़ कर सकता हूँ, इन लोगों को नहीं माफ़ कर सकता मैं, क्योंकि इनने ओशो के काम को जहर दिया है। बहुत बड़ा नुकसान किया इस पृथ्वी का, इस मानवता का। राजनेताओं का तो क्या है, आते जाते रहते हैं, लेकिन इनने तो ओशो जैसे एक समृद्धि की इतनी बड़ी संभावनाओं को खत्म किया, सिर्फ वासना के लिए, शक्ति के लिए, तानाशाही के लिए, मनमानी के लिए, भाई भतीजावाद के लिए। आर्थिक सहयोग करिएगा प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सुन सको तो। बाकी तो जो है सो है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सचेत हों ओशो के काम के प्रति, जागरूक हो। जहाँ जहाँ भी ओशो के काम में कोई अवरोध पैदा कर रहा है, नुकसान पैदा कर रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। कुछ नहीं तो मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाओ।